जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। घुमा दी हुई महर, घुमा न दी हुई महर कने को राज अहूँ के यार। अरे ये महर घुमाबियो न अपना और घुमा दी। हाँ, भगवान वामन जी का विराट रूप होकर दो ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। श्री शुक उवाच बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भावित तूष्णीं भूत्वा छलं राजन्नुवाचा वहितो गुरुम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा, तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य के प्रति यूं कहा। बलिरुवाच सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत करिचित् स्वचाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजं प्रतिश्रुत्य ददामि प्रह्लादे कितवो यथा नज सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियं सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेलीक परं नरं नाहं बिभेमि निर्यान्ना धन्यात् सुखार्णवात् न स्थानच्यवनान् मृत्युर्यथा विप्र प्रलम्बनात् यद यद्धास्यति लोकेऽस्मिन् संपरेतं धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन तेन चेत् श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुष्ट्य जासुभिः दध्यं शिवे प्रभृत्य को विकल्पो धरादिषु। राजा बल ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांत इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीच से भी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुष्त्यज प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। यं बुभजे ब्रह्मन् दैत्येन्द्रैर्निवर्तिभिः तेषां कालो ग्रसे लोकान् नो यशोऽधिगतं भुवि सुलभायुध विप्रर्षे जनवृत्तास्तनुत्यजः न तथा तीर्थ आयाति श्रद्धया ये धनत्यजः मनस्विनः कारणिकस्य शोभनं यदर्थिकामोपनयेन दुर्गति कृतः पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशां ततो बटूरस्य ददामि वाञ्छितम् यजन्ति यज्ञक्रतुभिर्यमादृता भवन्त आमनाय विधान कोविदा स एव विष्णुर्वरदोऽस्तु वा परो दास्याप्यमुष्मै क्षितिमीप्सितां मुने यदप्यसावधर्मेण मां बध्नीयादनागसम् तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुम् एष वा उत्तम श्लोको नो जिहावति यद्यफ हत्वा मैनां हरेद् युद्धे शयितनिहितो मया। ब्राह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर
श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यागादि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री शुक उवाच एवमफ्रद्धितं शिष्य मनादेशकरं गुरु स्वशापदैव प्रहितः सत्यवन्दं मनस्विनम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति और श्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। दृढ़ं पंडित मान्यज्ञ स्तब्धोष्यस्मदुपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वं चिराद भ्रश्यसे श्रिय एवं सप्तः स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान् वामनाय ददावेनामर्चित्वोदकपूर्वकम् विन्ध्यावलिस्तदा गत्य पत्नी जाल कमालिनी आनिन्य कल्पं हेम ववने जन्यपाङ्मृतम् यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज्यावहन् मूर्धनि तदपो विश्वपावनि तथा सुरेन्द्रं दिवि देवतागणा गन्धर्व विद्याधरविद्याचारणा तत्कर्म सर्वेऽपि गृह्णन्त आर्जवं प्रसूनबर्फैर् बभ्रेशुर्मुदान्विता नेदुर्मुहुर्दुन्दुभयः सहस्रशो गन्धर्व किङ्पुरुष किन्नरा जगो मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं विद्वान् दाद्यद् रिपवे जगत्त्रयम् तद्भावनं रूपमवर्धताद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं बहुखं दिशो द्योर्विवराः पयोधयः तिर्यं नृदेवा ऋषयो यदासत् काये बलिस्तस्य महाविभूते स्वहर्त्विगाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशय जीव युक्तम्। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी अपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रसन्नता करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभिया बार बार बजने लगी। गंधर्व, किमपुरुष और किन्नर गान करने लगे।
अहो धन्य है इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ यह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। रसाम चष्टांघृतलेत पादयोर्महेङ्महे ध्रान पुरुषस्य जंघयोः पतत्रिणो जानन विश्वमूर्तेरुर्भो गणं मारुतमिन्द्रसेन सन्ध्यां विभोर्वाससिगुर्जैक्षत् प्रजापतिं जघने आत्ममुख्यान् नाभ्यां नभः कोक्षिषु सप्तसिन्धु नुरुक्रमस्यो रसि चाक्षमालाम् हृद्यंग धर्मं स्तनयोर्मुरारे ऋतं च सत्यं च मनस्यथेन्दुं प्रियं च वक्षस्य रविन्दहस्तां कंठे च सामानि समस्तरेफान् इंद्र प्रधानान् नमलान् भुजेषु तत्कर्णयोः ककुभो द्यौश्च मूर्धनि केशेषु मेघांश्च वसनं नासिकायां मक्षलोश्च सूर्यं वदने च वह्निं बाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं गुरुभोर्निषेधं च विधिं च पक्ष्मसु अहश्च रात्रिं च परस्य पुंसो मन्युं ललाटे धर एव लोभम् स्पर्शे च कामं नृपीड़ित शुम्भः पृष्ठे त्वधर्मं क्रमणे यज्ञं छायासु मृत्युं हसिते च मायां तनुरुहेषु सदिजातयश्च नदिश्च नाडीषु शिलानखेषु बुद्धा भजं देवगणान् ऋषींश्च प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरा सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे सुराः कस्मलमापुरङ्ग सुदर्शनं चक्रमसश्च तेजो धनुश्च फारङ्गस्तन यत्नुघोषम्। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगण को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, भुज स्थानों में प्रजापतिगण, जघन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियां थी। उनकी नारियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण देख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान के इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। पर्जन्य घोषो जलज पांचजन्य कौमोदुकी विष्णु गदाधर अश्विनी विद्याधरो से शतचंद्र युक्त तुमरोत्तमा बक्षय साय कौच सुनंद मुख्या उपतस्तुरीशं पार्षद मुख्या सहलोकपाला स्फुरत् किरीटांगदमेन कुंडल श्रीवत्सरत्नोत्तम मेखलांबरे। परीक्षित,
सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे तोतरकस तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। मधुव्रत मालयावृतो राजन भगवान रुक्रमः चितिं पदैकेन बलैर्विचक्रमे नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं नो वै तृतीयाय तदीयमर्णवत् उरुक्रमस्याङ्घ्रे रूपर्युपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी बनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भंवरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बल की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बल की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अगला प्रसंग